Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is, education is the most powerful weapon which you can use to change the whole world. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम पूरे संसार को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जब हम सही तरीके से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। अगर हम अपनी शिक्षा को अच्छी तरीके से प्राप्त करते हैं तो हम अपनी शिक्षा के द्वारा पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर हम शिक्षा ही अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं करेंगे तब हम संसार को कैसे बदल सकते हैं। इसीलिए बेटा, एक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम संसार को बदल सकते हैं। इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 13 फ्रॉम NCERT बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। वी विल डूइंग एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए बेटा, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है हमारी? 6। इसका मीनिंग क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। 2 की मल्टीप्लाई हमें कितने टाइम्स करनी है? 6 टाइम करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 64। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ, और वो वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर? 64। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट होगा 9 क्यूब। 9 क्यूब का मीनिंग है, यहाँ पर देखिए 9 की पावर क्या है? 3। इसका मीनिंग क्या है कि 9 की मल्टीप्लाई कितने टाइम होगी? 3 टाइम होगी। 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। यहाँ पर वो वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 729। अब हमारा थर्ड पार्ट है 11 स्क्वायर। अब 11 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि 11 की मल्टीप्लाई हमें कितने बार करनी है? 2 टाइम। और 11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तब हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 121। वो नंबर हमारा यहाँ, वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आ गई है? 121। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट सोल्व होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमें, जो यहाँ पर नीचे गिवन है ये पार्ट्स, इन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब पार्ट है हमारा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पर वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 6। अब 6 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है बेटा? यहाँ पर 1 2 3 4। 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 टाइम हो रही है, तो यहाँ पर 6 की पावर क्या आ जाएगी? 4। इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। अब इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट होगा, यहाँ पर वो यहाँ पर देखिए b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? b, क्योंकि b की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। अब b की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है यहाँ पर? 1 2 3 4। b की मल्टीप्लाई कितने टाइम हो रही है? 4 टाइम हो रही है, इसलिए b की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी? 4। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है हमें। एक नंबर हमारा 5 है और सेकंड नंबर हमारा क्या है? 7। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर इन सभी के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। अब 5 हमारा कितने टाइम है? 2 टाइम। यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगी हमारी? 2, यानी 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 कितने टाइम हमारा? 3 टाइम है। यहाँ पर 7 की पावर क्या आ जाएगी? 3, यानी 7 क्यूब। इसी तरह से हमारा फोर्थ पार्ट सोल्व होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। यहाँ पर हमारे पास दो ये दिए गए हैं, 2 और a। अब 2 हमारा कितने टाइम है? 2 टाइम है। 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2, ये 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर a की पावर कितनी है? 2, क्योंकि यहाँ पर ये 2 टाइम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। इसको देखिए बेटा, यहाँ पर जब दोनों पावर सेम होती हैं तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पावर 2 है ये 2 की भी पावर है और a की भी पावर 2 है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर को। अब देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर गिवन है 4 क्यूब और 3 की पावर 4। इनमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है? ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4 क्यूब का मीनिंग है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और 3 की पावर 4 का मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए बेटा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ पर। 4 4 जा
16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब देखिए बेटा 64 नंबर बड़ा है हमारा या फिर 81 नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? 81 नंबर बड़ा है। तो 81 की इज ग्रेटर देन 64, कि 81 बड़ा है 64 से। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट होगा 5 क्यूब और 3 की पावर 5। 5 क्यूब बड़ा है हमारा या फिर 3 की पावर बड़ा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर 3 की पावर 5 है, 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी हमारी? 5 टाइम्स होगी। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। अब देखिए बेटा 125 नंबर बड़ा है हमारा या फिर 243 नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? 243। अब इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट होगा 2 की पावर 8 और 8 स्क्वायर। 2 की पावर 8 है यहाँ पर, तो यानी 2 की मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स करेंगे? 8 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हमने कितने टाइम्स की? 8 टाइम। अब है हमारा 8 स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा। यहाँ पर ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और 2 1 जा 2। यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 256। और यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 8 8 जा 64, 64 नंबर बड़ा है हमारा या फिर 256 नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा 256 बड़ा है 64 से, यानी 2 की पावर 8 हमारी बड़ी है 8 स्क्वायर से। इस तरह से हम रिमेनिंग पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा -4 क्यूब, यानी -4 की पावर यहाँ पर क्या दे रखी है हमें? क्यूब। यहाँ पर 3 है, इसका मीनिंग क्या है कि -4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। अब देखिए बेटा जब हमारी कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसकी पावर इवन होती है तब वहाँ क्या आता है? प्लस आता है, जब ओड होती है तो माइनस आता है। अब यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64। अब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इस तरह भी से भी कर सकते हैं। और इसका एक हम वैसे भी याद करते हैं कि जब हमारी माइनस नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तब प्लस का साइन आता है, और ओड पावर होती है तब नेगेटिव माइनस का साइन आता है। अब हमारा सेकंड पार्ट है -3 मल्टीप्लाई -2 क्यूब। -3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर -2 क्यूब से हो रही है, तो यहाँ पर -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर -3 को हम एज इट इज राइट कर देंगे यहाँ पर, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? -8। अब -3 की मल्टीप्लाई हम -8 से करेंगे, 8 3 जा 24, और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर +24 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट सोल्व होगा -2 क्यूब -2 क्यूब मल्टीप्लाई -10 क्यूब। -2 क्यूब की मल्टीप्लाई हमें -10 क्यूब से करनी है। अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे? 3 टाइम्स, और -10 की मल्टीप्लाई कितने टाइम करेंगे? 3 टाइम्स। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -8। अब यहाँ पर 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। अब 1000 हमारा प्लस का आएगा या माइनस का? यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर -10 की पावर क्या है? ओड है, ओड होती है तब माइनस का साइन आता है। अब हम -8 की मल्टीप्लाई -1000 से करेंगे। अब -8 की मल्टीप्लाई -1000 से करेंगे, क्या आएगा? 8 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे 8000, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इन नंबर्स को
एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट है हमारा 512। 512 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए बेटा, इसके लिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे हम करते थे उसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे फैक्टराइजेशन 512 का। 512 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 और 5 माइनस 4 1 1 11 और 2 5 जा 10 और 11 माइनस 10 1 2 12 हो गया। 2 6 जा 12। अब फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 6 2 8 जा 16। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12 2 4 जा 8। फिर अब हम इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हम इस नंबर को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता है। अब हम इसको कैसे राइट करेंगे? 512 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 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 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम हो रही है हमारी? यहाँ पर 9 टाइम। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 2 की पावर 9। इस तरह से हम इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट होगा 343। 343 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 4 जा 28 6 3 7 9 जा 63। अब 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। हम इस नंबर को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाएगा। अब हम राइट करेंगे 343 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर देखिए बेटा, 7 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? 3 टाइम्स हो रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 की पावर 3 यानी 7 क्यूब। 7 क्यूब हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 729। 729 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम 729 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 और 1 2 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 और 2 1 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब लास्ट में हमारा क्या आ गया है? 1। अब हम इसको राइट करेंगे 729 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 3 की मल्टीप्लाई हमारे कितनी बार हो रही है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 6। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। देखिए बेटा, इस वीडियो के साथ वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। थैंक यू।